हाय गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन? इट्स मी विश्वास here। वेल गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात तो की जाती है इंटरनेट पे, लेकिन काफ़ी सारी अफवाहें हैं। आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य की, सीमन रिटेंशन, नो फैप और भी बहुत सारे नाम इसको सोशल मीडिया पे मिले हुए हैं, आप जो मर्जी बोलो। अब जब हम नो फैप की बात करें या ब्रह्मचर्य या फिर सीमन रिटेंशन, इन सब का मतलब एक ही है कि अपने सीमन को प्रिजर्व करो, बचाओ। ऐसा क्यों बोला गया है? देखो, जब भी हम धार्मिक चीज़ों में जाते हैं तो वहाँ पे ब्रह्मचर्य का नाम बड़ा कॉमन सा हो जाता है, बिकॉज जितने भी पुराने टाइम में, एशियन टाइम में बड़े बड़े वीर रहे हैं, योद्धा रहे हैं, वो सब सीमन रिटेंशन करा करते थे, ब्रह्मचर्य करा करते थे। तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट था पुराने टाइम में? अगर हम वेद्स को पढ़ें, वहाँ पर इस चीज़ को बताया गया है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आज की मॉडर्न साइंस की माने तो वो ये बोलती है कि सीमन का रिलीज़ होना एक नेचुरल प्रोसेस है। बताऊंगा आपको वो कैसे नेचुरल है, कैसे नेचुरल नहीं है। वेल गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीमन क्या होता है। सीमन के अंदर वाटर कंटेंट होता है और उसके अंदर स्पर्म होता है। स्पर्म क्या होता है आपको पता होगा, ये मेल गैमेट होता है जो कि न्यू लाइफ को फॉर्म करता है। अब स्पर्म जो है ये हमारे लिए एनर्जी सोर्स है। देखो, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, कुछ भी गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है। स्पर्म जो होता है एक एनर्जी सोर्स होता है। जब आप बहुत ज़्यादा सीमन रिलीज़ करते हो थ्रू मास्टरबेशन या फिर किसी और, जैसे मान लो आपको एक्सेसिव नाइटफॉल है, हालांकि नाइटफॉल एक नेचुरल फिनोमिना है, बट वो भी एक लिमिट तक। ऐसा है कि महीने में 2 या 3 बार हो रहा है तो वो नेचुरल, मतलब ठीक है। अगर उससे ज़्यादा बार होता है तो उसको एबनॉर्मल माना जाता है। उसके बाद आपका फिर सीमन रिलीज़ होता है, उसके अंदर आपका स्पर्म होता है। स्पर्म को मैं एनर्जी सोर्स बोलता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपके अंदर बहुत सारा स्पर्म इकट्ठा होता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, अच्छी फीलिंग आती है अंदर से, ठीक है। और एक आपको पता लगता है कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हाई है। लेकिन अगर आपके अंदर स्पर्म काउंट कम है, मतलब इसका मतलब यही है कि टेस्टोस्टेरोन कम है। तो ये एक एनर्जी सोर्स है, बिकॉज आप जब आपके अंदर जब ये चीज़ हाई होती है तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। लेकिन अगर यही चीज़ आपके अंदर बहुत कम है तो आप बहुत ज़्यादा लो, डिमोटिवेट सा फील करते हो। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि एक एनर्जी सोर्स है। और अगर, ठीक है, मान लो, ठीक है, आप नो फैप कर रहे हो या फिर सीमन रिटेंशन कर रहे हो, तो आप ये फील होगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ गई है, ऐसा कुछ फील होता है। हालांकि आप जब सीमन रिटेंशन करते हो तो आप बैक टू द नॉर्मल नॉर्मल जो लाइफ है वहाँ पे आप अपने आप को पाते हो। मतलब जो लोग सीमन रिटेंशन नहीं करते वो माइनस में हैं, और जो करते हैं वो ज़ीरो पे हैं, और फिर लाइफ में अपग्रेड करते हैं अपने आप को, लेवल 1, लेवल 2, ऐसे। तो मतलब ये है कि देखो, अगर हम वेद्स की माने तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न साइंस की माने तो वो बोलती है कि भाई एक बार अगर सीमन रिलीज़ हो जाता है तो उसमें स्पर्म ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैं आपको बोलूँगा कि ये चीज़ें प्रिजर्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्पोर्ट्स में अच्छा करना है, स्टडी में अच्छा करना है, ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, तो मेरा मानना है कि सीमन रिटेंशन ज़रूरी है। मैं वेद के साथ हूँ। मॉडर्न साइंस भी सही बोलती है कि मान लो अगर आपका सीमन रिलीज़ हो गया तो उससे कितना लॉस होता है। उससे कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होता, बट वही है, हर चीज़ की अति बुरी है, एक्सेसिवनेस। सब, कोई भी चीज़ है उसकी एक्सेसिवनेस आपको ख़राबी करेगी, ठीक है। तो अगर हर एक चीज़ लिमिट में है तो वो सही है। और भाई, बात आई नाइटफॉल की, तो वो तो नेचुरल प्रोसेस है, उसके लिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं। अगर वो हो रहा है तो कुछ टाइम बाद अपने आप बंद हो जाएगा। वो होता है इसलिए क्योंकि आपने पुराने टाइम में कुछ गलत किया होता है, उसकी वजह से वो होता है। खैर, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है। बट जो मेन चीज़ है कि आपको सीमन अपना प्रिजर्व करना है। अगर आप सीमन प्रिजर्व करोगे तो आप एक्सरसाइज में अच्छा परफॉर्म करोगे, जिम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, नई फ्रेंडशिप्स बिल्ड कर पाओगे, सोशली कनेक्ट हो पाओगे लोगों के साथ, और बैक टू द नॉर्मल लाइफ आप आ जाओगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ब्रह्मचर्य या फिर सीमन रिटेंशन या फिर नो फैब जैसी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वेल गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।